हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य सर हेयर। आज की क्लास में लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं फिगर 4.7 को डिस्कस करूँगा, इस वाले फिगर को, क्योंकि 4.6 इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हम लोग 4.7 की बात कर रहे हैं। अगर आपको फिगर 4.6 का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिलहाल हम लोग अभी 4.7 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सेम ही है। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graphs are given in figure 4.6 and figure 4.7। फिगर 4.6 तो प्रीवियस लेक्चर में हो गया, फिगर 4.7 की बात कर रहे हैं। तो आप अपने क्वेश्चन में देखिए, बुक में वहाँ पे आपको फिगर 4.7 दिख रहा होगा। इस तरह से ये वाला फिगर होगा। ग्राफ में उन्होंने ग्राफ एक ड्रॉ कर रखा होगा, ठीक है। इस ग्राफ में आपको सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या? एक ये जो पॉइंट्स है इस लाइन में जो आ रहे हैं, क्या क्या है? -1,3, 0,2 और 2,0। बस इन्हीं 3 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अब इन 3 पॉइंट्स का यूज़ क्या है ये भी समझ लीजिए। ये तीनों पॉइंट्स ना आपको इसमें पुट करना है, इन वाई और एक्स की जगह पे। और आपको देखना है क्या LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये इक्वल आ रहा है तो सेटिस्फाई कर जाएगा और ये आपका ट्रू हो जाएगा। नहीं आ रहा तो फॉल्स हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बस आपको इसमें यही चीज़, छोटी छोटी चीज़ें चेक करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने फिगर 4.7 ले लिया है। फर्स्ट इक्वेशन ले ली है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी यही है, देखिए y = x+2। यहाँ पे भी y = x+2 है। पॉइंट्स आपके ग्राफ के आप अपने क्वेश्चन बुक में देख सकते हैं। बस अब इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे बात की गई है -1,3। आपने अभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था इससे प्रीवियस चैप्टर। उसमें आप जानते थे कि कॉमा के लेफ्ट साइड में x की वैल्यू, कॉमा के राइट साइड में y की वैल्यू। बस आप इन वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए। कैसे करेंगे? y की वैल्यू क्या है? 3, सॉरी यहाँ पे 3 इक्वल्स टू x की वैल्यू, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू -1, ऑब्वियस सी बात है। और साथ में क्या है? +2। अच्छा, 3 एज इट इज़ इक्वल्स टू 2 - 1, और एक तरह से -1 + 2 मतलब कि 2 - 1, तो ये आ गया आपका 1। अच्छा, 3 और 1 दोनों ही डिफरेंट नंबर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे LHS और RHS नॉट इक्वल होगा। तो इसको आप नॉट इक्वल का साइन बना दीजिए, इस तरह से कट लगा दीजिए इक्वल के साइन के ऊपर, और ये क्या आ जाएगा आपका? फॉल्स। ठीक है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। चलिए सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट इज 0,2। वैल्यूज पुट करनी है। ये आपका x और ये y है, ठीक है। देखिए y की वैल्यू कितनी है? 2 लिख दीजिए, इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है? 0 लिख दीजिए, +2। अच्छा, बहुत अच्छी बात। 2 इक्वल्स टू 0 + 2 तो 2 रहेगा। यहाँ पे आपके दोनों इक्वल तो है, LHS और RHS, तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे ट्रू कहेंगे। ये आपकी कंडीशन ट्रू हुई, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। 2,0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये तो आप सबको पहले से ही पता है। आपको इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है। तो यहाँ देखिए y की वैल्यू 0 है, लिख दीजिए, इक्वल्स टू x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू, और साथ में क्या आपके पास 2 है। ये बस मैंने अभी वैल्यूज़ पुट किए हैं, इससे ज़्यादा और मैंने कुछ नहीं किया है इसमें। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 = 2 + 2 4। तो यहाँ पे भी अनइक्वल है। 0 एक अलग नंबर है, 4 एक अलग नंबर है, तो अनइक्वल का साइन इस तरह से बना दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका? फॉल्स, इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आपको इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट है आपका y = x - 2। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने इसका सेकंड पार्ट लिख दिया, y = x - 2। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है जो ग्राफ में आप देखेंगे? वो है -1,3, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। y की वैल्यू, सबसे पहले y है, तो y की वैल्यू क्या है? 3 पुट कर दीजिए। x की वैल्यू -1 -2, 3 इक्वल्स टू -1 और -2 दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे और बन जाएगा -3। देखिए अब आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक आपका ये प्लस का है और एक आपका माइनस का है, तो ये यहाँ पे क्या होगा? नॉट इक्वल होगा, और ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अच्छा, फॉल्स होगा क्या? फॉल्स ये है कि ये दोनों इक्वल होंगे, ध्यान से समझिएगा। फॉल्स क्या? अगर हो सकता है क्वेश्चन में वो ऐसे लिख दे, यहाँ नॉट इक्वल का साइन बना दे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये ट्रू हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में इक्वल दिखा रहा है, लेकिन यहाँ लास्ट में नॉट इक्वल आया है। ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा दिमाग को घुमाने वाली चीज़ होती है ये, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन बना दे जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो
लेकिन वैसा होगा नहीं, ज़्यादातर वो लोग इक्वल ही रखते हैं। वो सब खैर बात की बात है, बस आपको अपने माइंड को चलाना है, इसमें रट के नहीं जाना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 0,2 नेक्स्ट पॉइंट है आपका 0,2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, बस आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो वाई की वैल्यू 2 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 0 और बाद में क्या है -2, 2 तो सेम रहेगा इक्वल्स टू 0 -2, तो ये तो -2 हो जाएगा। अच्छा ये भी यहाँ पे अनइक्वल है, नॉट इक्वल बना दीजिए और ये भी क्या होगा फॉल्स, देखिए ये भी क्या होगा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अच्छा इसके बाद है हमारा 2,0, देखिए इसका थर्ड पॉइंट है 2,0, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0, बस पुट करना है हमें। वाई की जगह पे 0 इक्वल्स टू एक्स की जगह पे 2 -2, 0 और ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 2 -2 0, तो ये कैसा हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रू है। अब इसमें आप ध्यान से समझिए, इसमें हम लोगों को बस ये एक चीज़ और ध्यान देनी थी कि अगर इसमें से इन तीनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स हो जाता है तो ये पूरा ही इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी आपकी, देखिए। और प्रीवियस वाले केस में भी यही हुआ था, यहाँ पे एक ही ट्रू था, बाकी सारे फॉल्स थे। अगर आपका एक ट्रू है बाकी सारे फॉल्स हैं तो भी ये गलत होगा। बस आपको ध्यान रखना है सारे ही ट्रू होने चाहिए तब जाके वो ट्रू होगा, वरना ये भी फॉल्स है आपका, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, सारे ही ट्रू होने चाहिए तभी ये ट्रू होगा, इक्वेशन ट्रू होगी, ठीक है। अगर एक भी फॉल्स आ गया तो वो उसी वक्त फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट में बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट है आपका y इक्वल्स टू -x+2, ये भी आपकी इक्वेशन है, आपको बस सिंपली इनमें वैल्यूज ही पुट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कर दीजिए, देखिए -1,3, तो ये तो x होगा, ये y होगा, ये सब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है पहचानना है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे पुट करिए y की वैल्यू सबसे पहले 3 इक्वल्स टू -x, ध्यान रखिएगा बाहर माइनस लगा है तो पहले माइनस, फिर x की वैल्यू -1, कुछ इस तरह से, और बाद में क्या है +2, इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। 3 इक्वल्स टू, अच्छा आप ही बताइए, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 और प्लस क्या है आगे 2, अच्छा 3 सेम, 1 + 2 3, तो ये देखिए 3 और 3 इक्वल आ गए यहाँ पर, और अगर ये इक्वल आ गए तो ये कैसी कंडीशन हो गई, ये आपकी ट्रू हो गई। लेकिन एक ट्रू दिखाने से तो नहीं चलेगा, आपको तो सारा तीनों ही ट्रू आने चाहिए, तो अब इन्हें भी सॉल्व करिए। चलिए करते हैं। 0,2, तो y की वैल्यू तो आपकी 2 होगी और x की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू तो 0 होगी ऑलरेडी, इस तरह से +2। अब देखिए 0 + 2 ये तो कोई फ़र्क होगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात क्या है, ये 2 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो गया आपका ट्रू हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट 2,0, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 है, रख दीजिए। 0 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू आपकी थी माइनस, पहले माइनस का साइन है, फिर x की वैल्यू 2 और आगे यहाँ पे क्या लगा है +2, तो 0 इक्वल्स टू 2 -2 + 2 कैंसिल, बचा क्या 0, तो ये भी क्या हो गया ट्रू। तो इस इक्वेशन ने तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई किया, देखिए तीनों में क्या आया है ट्रू आया है, तो इसलिए ये इक्वेशन क्या है आपकी बिल्कुल सही है कि ये तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर ले जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप समझेंगे, और इसका एक मतलब और निकलता है कि हम ये कह सकते हैं अगर ये तीनों पॉइंट्स ट्रू कर जाएगा तो मतलब कि तीनों पॉइंट्स इसके ग्राफ के लाइन में लाई करती है, ठीक है, मतलब इसके सॉल्यूशन भी कह सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे ये भी, वो खैर बात की बात है, हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे ट्रू हो जाता है। इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका x + 2y = 6, x + 2y = 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसके तीनों पॉइंट्स जो ग्राफ में दे रखे हैं वो भी लिख दिए। अब आपको इन पॉइंट्स को बस इस इक्वेशन में पुट करके देखना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है -1,3, ये x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3, बहुत अच्छी बात। चलिए x की वैल्यू क्या है -1 रख दीजिए, +2 × y की वैल्यू क्या मिली आपको यहाँ से 3, तो पुट कर दीजिए, इक्वल्स टू में क्या है 6, ठीक है। अब यहाँ पर -1 सेम रहा, 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 6। अच्छा यहाँ पे अब देखिए -1 + 6,
तो ये माइनस हो जाएगा और क्या बचेगा प्लस का 5 और इक्वल में क्या है 6। तो 5 और 6 दोनों ही डिफरेंट नंबर है, LHS RHS क्या हो गए अनइक्वल हो गए, तो यहाँ अनइक्वल भी बना दीजिए और ये लिख दीजिए आप फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से आप फर्स्ट पॉइंट को करेंगे। सेकंड पॉइंट है आपका 0,2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। इसमें बस पुट करना है आपको, x की वैल्यू 0 रख दीजिए प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2 है 6। अच्छा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वैल्यूज़ ज़रा ध्यान से पुट करिएगा। वैल्यूज़ पुट करते टाइम ना स्पेशली ध्यान रखिए, क्योंकि गलत वैल्यू पुट करने पे गलत आ जाएगा और उसको फॉल्स का आप ट्रू कर देंगे या ट्रू को फॉल्स कर देंगे, और जो ज़्यादातर स्टूडेंट से गलती हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वैल्यूज सही पुट करिएगा। 0 + 2 2 4 = 6। 0 में 4 को ऐड करेंगे तो भी वही रहेगा =6। तो यहाँ पे ये अनइक्वल है, अभी भी देखिए 4 और 6 दोनों ही डिफरेंट नंबर है, तो अनइक्वल साइन बना दीजिए और ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। अनइक्वल के साइन में कुछ नहीं होता है, इक्वल को बस काट दीजिए, एक कट लगा दीजिए, वो आपका अनइक्वल का साइन बन जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे 2,0। इसमें आपका है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। आपको इसमें बस पुट करना है x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 0, तो 2 इंटू वाई y मतलब 0 = 6। 2 + 2 0 = 6। 2 = 6। देखिए 2 को 0 में ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा, बीच में इक्वल का साइन है, लेकिन ये दोनों तो अनइक्वल है, डिफरेंट नंबर से, तो ये कट लगा दीजिए, मतलब कि अनइक्वल हो गया, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स। तो इन तीनों ही फॉल्स हैं, या वैसे अगर एक ही, अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता है क्वेश्चन आपके MCQ में आ जाए और 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब इस तरह से हो सकता है, और आपसे पूछ लिया जाए क्या ये इक्वेशन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर जाएगी, तो आप इतना टाइम वेस्ट मत करिए कि बैठ के तीनों पॉइंट्स को सॉल्व करें। हमें यहीं पर ही पता चल गया था कि अगर ये फॉल्स है, एक भी फॉल्स आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग बैठ के और निकालने की ज़रूरत हमें नहीं थी, लेकिन हम लोगों को सॉल्व करके दिखाना था, इसलिए हम लोगों ने बाकी के दोनों को करा। लेकिन MCQ में आ जाए तो फिर इतना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि मैथ्स के पेपर में एग्जाम वो टाइम सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए आप डायरेक्ट पहला ही अगर फॉल्स आ जाए तो ये क्वेश्चन यही गलत हो जाएगी, वहीं पर ही आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये आपके जो थे, आपने जब फर्स्ट सेकंड पार्ट को भी करा था तो भी आपने उसमें देखा था कि वो भी फॉल्स थे और फोर्थ भी फॉल्स है, सिर्फ आपका कौन सा ट्रू है, थर्ड वाला आपका ट्रू है सिर्फ। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये फिगर 4.7 का भी सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। 4.6 का सॉल्यूशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।